अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा मानी के बारे में। आप सभी को पता है कि जब कोई बंदा सीनियर हो जाता है, जब उसको लगता है कि आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं ऐसी बात ना करूं, कोई ऐसे कपड़े ना पहनूं, कोई ऐसी तस्वीर ना लगाऊं, लोग मुझे बाहर जाने पहचाने और गालियां दें। लेकिन हीरा मानी चाहती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि बस बात होती रहे। अभी हीरा मानी की आपको पता है कि बेशुमार ऐसी पोस्ट वीडियोस आती रहती हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है कि हीरा मानी बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, हीरा मानी ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें भी वो कर जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उनको ट्रोल किया जाता है और उनको ये बात समझ आ गई है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं ताकि अगर मैं ड्रामों में नज़र ना आऊँ, कॉन्सर्ट्स में नज़र ना आऊँ, तो कम से कम सोशल मीडिया पर नज़र आती रहूँ। अब की बार उन्होंने क्या किया, ख़ुद को शायद उन्होंने महक मलिक समझ लिया या फिर उन्होंने करीना कपूर समझ लिया। अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। मतलब ये जो उनका हेयर स्टाइल और ये जो बालों को ऐसे ऐसे करना, ये सब करना, ये वो अपने आप को तो समझ रही हैं कि मैं करीना कपूर लग रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये स्टाइल तो महक मलिक का है और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स का नाम लिखा लोगों ने कि ये तो उनकी तरह हरकतें कर रही हैं। लेकिन वो खुद को करीना कपूर की तरह समझती हैं। उनको लगता है कि ये जो कुछ मैं करती हूँ ना, ये बिल्कुल करीना कपूर ऐसी ही करती है। करीना कपूर कड़ी फिल्में चेंज की सी यार, मैनू दसो। एक फिल्म मुझे याद है, कभी खुशी कभी गम में वो यूं यूं करती हैं, या फिर एक और वो था टुणो 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 टुणो, एक पल का जीना फिर तो है जाना। एक तो लोग मेरी आवाज़ सुनने के बाद फ़ौरन कह देते हैं कि भाई आपको सिंगिंग करनी चाहिए। कोई नहीं कहता। हाँ, बाथरूम में सिंगिंग किया करें, क्योंकि साथ आस पड़ोस जो जिन भूत होते हैं ना, उनको डर के भगाना होता है ना, डर जाते हैं मेरी आवाज़ से। अच्छा खैर, ये जो ऐसी हरकतें कर रही हैं तो इसको देखकर लोग क्या लिखते हैं, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन छिछोरापन एंड एंजॉइंग, शी इज़ बिकमिंग छिछोरी। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं जी, मानी खुला पैसा खा रहा है। आहो मानी यार इतना अच्छा मियाँ है, लेकिन साथ ये भी बताऊँ कि बीवी भी बहुत अच्छी है। वो ये कहती है कि मैं जो कुछ हूँ आज मानी की वजह से हूँ। अगर मानी ना मिलता, जाहिर है मानी ने इनसे मोहब्बत की। अच्छा, ये खुद बताती है, मेरी जो शादी हुई ना वो ऐसे हुई कि मानी जिससे मोहब्बत करता था, मानी की जो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसके मोबाइल से नंबर निकाला और मानी से मैंने गपशप शुरू की। मानी ने उसको छोड़कर मेरे साथ जो है अटैचमेंट कर ली। उससे फिर अब तक मानी की मैं फ़ैन और मानी मेरा फ़ैन। अच्छा खैर, इसके बाद लिखा जी, रन की कमाई में बहुत बरकत है आजकल, टाइम चेंज हो रहा है। क्या कह सकते हैं इस बारे में, मैं नहीं कुछ कह सकता। डे बाय डे गेटिंग मोर छिछोरी। यार छिछोरी हैं या ना समझ हैं या फिर शरारत करती हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओके ओके। ये बिरू आया हुआ। अम्बरीन लिखती हैं, आई थिंक शी इज टेकिंग नशा। अच्छा जी, आपको लगता है कि हीरा मानी ने नशा शुरू कर दिया? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नशा करने के बाद बंदों की ऐसी हालत थोड़ी होती है। मोमर आना नशा करते थे, आप सबको पता है कैसी हालत उनकी रहती थी। एक और हैं जी, हैदर मुगल लिखते हैं, ये हरकतें तवाइफों की हैं। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस को लाइक मत करें। आप लोगों के लाइक से यही बेहुदा हरकतें बढ़ती हैं। अच्छा चलें, बेहुदा हरकतें ये चीज़ें लिखना ठीक है, लेकिन तवाइफों लिखना, ये चीज़ें लिखना, अब कुछ लोग कहते हैं कि शोबिज़ में काम करने वाली सभी तवाइफें होती हैं, ये वो नहीं यार, ये वो दौर नहीं है। एक दौर था जब बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहते थे कि हमें अच्छी और ख़ूबसूरत डांसर, एक्ट्रेस और एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी वाली गॉर्जियस किस्म की लड़की जो है ना, वो हीरा मंडी से मिलती थी। उसमें उन्होंने बेशुमार एक्ट्रेसेस के नाम भी लिए। और आज भी अगर आप किसी पैसे वाले बाबा जी के पास बैठ जाए ना, मतलब जिनकी उम्र 65-70 के करीब हो और हों वो पाकिस्तान के अमीर तरीन बंदे और हों भी शौकीन, हमें बेशुमार ऐसी जगहों पर जाना होता है, मुलाकातें होती हैं लोगों से, वो बताते हैं कि फ़लाँ 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 फ़लाँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के वो नाम लेते हैं।
लेकिन हमने आकर कभी अपने प्रोग्राम में नहीं कहा कि हाँ वो बता रहा था एक बंदा कि उसका ताल्लुक वहाँ था, हम हीरा मंडी के फ़लाँ जगह गए गाना सुनने के लिए तो वहाँ पे हमने इसको देखा, फिर वहाँ से ये इस फिल्म इंडस्ट्री में हम ये बातें नहीं करते। लेकिन अब जो एक्ट्रेसेस बहुत सारी आती हैं वो वहाँ से नहीं आती, मतलब, और इस तरह की चीज़ें लिखना ठीक नहीं है। ठीक है आप अपना गुस्सा करें, लिखें, लेकिन एक हद तक। इसके बाद लिखा जी जानबूझकर गालियां खाने वाले काम करती हैं। आहो उन्होंने शौक है, उन्होंने पता है मैनू गालियां पैणियां, लेकिन फिर भी वो करती हैं। अच्छा जब आप इस तरह की चीज़ें लगाती हैं, लोग आपको ट्रोल करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो हीरा मानी जी आपको कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे आप अच्छी लगती है। हाँ मेरी बेगम सुन रही होंगी, बार में मुझे मार भी पड़ेगी, लेकिन मैं की करा, मैनू तुसी अच्छे लगते हो, की करा। शुक्र है बीरू अभी छोटा, वरना बता देता जाके मामी डैडी क्या कह रहे थे सुने हैं मम्मी बीरू। अच्छा बहरहाल आपको क्या लगता है हीरा बानी की जब ये बातें आप सुनते हैं या इस तरह की हरकतें देखते हैं तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक मोहब्बत और के बारे में। आप सभी को पता है कि माया अली और आहद रज़ा मीर का एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है एक मोहब्बत और। इसी के बारे में दोनों डिस्कशन कर रहे थे, एक इंटरव्यू में, एक प्रोग्राम में, दोनों बैठे हुए थे और आहद रज़ा मीर से पूछा जाता है कि क्या एक मोहब्बत और, मतलब एक मोहब्बत करने के बाद आपको दोबारा मोहब्बत हो सकती है? तो आहद रज़ा मीर ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि आज भी उनके दिल में सज्जल के लिए मोहब्बत बाकी है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में बार बार मोहब्बत हो सकती, बार बार आपको किसी से प्यार हो सकता, तो फिर इस मोहब्बत में कोई चार्म ना रहता, इसकी कोई वैल्यू ना रहती। और ये बात सच है कि जब आपको इस लड़की से भी मोहब्बत हो जाए, उस लड़की से भी मोहब्बत हो जाए और बार बार मोहब्बत आपको होती रहे, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन माया अली ने कहा, जिस तरह से आपको बताया कि माया अली को भी किसी से मोहब्बत हुई थी, और बता देता हूँ उनको मोहब्बत थी शहरयार मुनव्वर से। शहरयार मुनव्वर से उनको मोहब्बत थी, लेकिन वो ये कहती हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली मोहब्बत आपकी गलती हो और बाद में आपको लगा हो कि वो मेरी मोहब्बत गलत थी, वो मेरा फ़ैसला गलत था, लेकिन अब मुझे जिससे मोहब्बत हुई है वो ठीक है। तो आहद रज़ा मीर कहते हैं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत एक ही बार होती है। अब ये जो जुमला था ना कि पहली मोहब्बत हो सकता है गलत हो, पहला फ़ैसला गलत हो, ये डायलॉग आपने मेरे पास तुम हो में सुना होगा। जब अदनान सदीकी शहवार का किरदार कर रहे थे और हुमायूं सईद को वो कहते हैं, दानिश को कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की को शादी के बाद पता चले कि पहली मोहब्बत और पहली शादी का फ़ैसला गलत था, और अगर उसको ये एहसास हो जाए तो फिर उसको खुशी खुशी जाने दिया जाए। लेकिन इस जुमले को लेकर, इन चीज़ों को लेकर लोगों ने बहुत एतराज़ किया था और शहवार के किरदार को बहुत बुरा भला कहा था कि भाई एक शादीशुदा ज़िंदगी, एक बच्चे की माँ को आप ये समझ रहे हो कि उसका फ़ैसला गलत था, आज उसको लगता है कि मेरी मोहब्बत तो ये शख्स है, वो तो था ही नहीं, मैंने तो गलत फ़ैसला कर लिया, मुझे यहाँ होना चाहिए था। तो खैर इसी तरह से माया अली ने बहुत कोशिश की कि आहद रज़ा मीर को मनाया जाए कि एक बार फिर मोहब्बत हो सकती है, लेकिन आहद रज़ा मीर का फ़ैसला यही था कि नहीं, मोहब्बत एक बार होती है। अब देखें अगर इनको हम सज्जल के साथ सोचें कि सज्जल के साथ अगर उनको मोहब्बत हुई थी तो क्या उनके दिल में आज भी सज्जल के लिए वैसी ही मोहब्बत है? क्योंकि मोहब्बत के बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी कोई बात नहीं की कि आहद रज़ा मीर कैसा था, मुझे मारता था, मुझ पर जुल्म करता था, या फिर सज्जल के बारे में कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन इस बारे में जो है वो सज्जल ज़रूर कहती है कि मेरा फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में था। कुछ लोगों का ये कहना है कि आहद रज़ा मीर ने उनसे फ़ायदा उठाया, नाम बनाया और बिल्कुल फिर साइड पे हो गई। लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह से गलत समझता हूँ कि आहद रज़ा मीर एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, मतलब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है। वो जब चाहें जिस वक्त चाहें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें किसी बड़ी एक्ट्रेस को उनके साथ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो फिर वो कैसे सज्जल के नाम से अपना नाम बनाएंगे? मतलब शादी करने के बाद किसी भी एक्टर का नाम बन सकता है। तो फिर मुझे ये बताएं, आपका अगर अंदाज़ा फ़िज़ा अली की तरफ है ना कि फ़िज़ा अली ने वो जो शादी की है और उनके मियाँ का नाम बन गया, तो मैं ये मिसाल मैं कभी नहीं मानूंगा। ये आप जहन में रख लें, इस मिसाल को मैं नहीं मानने वाला कि फ़िज़ा अली ने, आप देखें अब उनके मियाँ देखें ना, रोज़ाना सोशल मीडिया पर टिकटॉक्स और वीडियोस बना रहे होते हैं। मतलब वो अब अपने आप को वहीद मुराद समझते हैं भाई,
वो समझते हैं कि मैं शाहरुख खान, वहीद मुराद और आज के दौर का मैं सलमान खान हूँ। वो एक अलग बात है, ठीक है, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हज़रत आमिर वाकई उनसे आज भी मोहब्बत करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामे में आपको इन दोनों का किरदार कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी तौसीक हैदर के बारे में। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में टर्किश ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन इन सारे ड्रामों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी हासिल की वो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल और उस्मान ने की, क्योंकि उनमें दिखाया जाता था कि किस तरह से ईमान वाले लोगों ने कितनी ज़्यादा जगहों को फतह किया और इस्लाम का झंडा लहराया और इंसाफ लाए। बहुत उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बहुत शहादतें हुई। किस तरह से अर्तुगरुल अपने 4 दोस्तों के साथ निकला और फिर उसके बाद न जाने कितने बड़े एरिया को उन्होंने फतह किया। खैर, ये एक लंबी कहानी है, उस पर डिटेल में अगर चाहें तो। खैर, इस पर बात हो रही थी तो जो पॉडकास्ट कर रहे थे वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को नहीं समझता, ना ये हमारी सकाफ़त है, ना ये हमारा फ़लाँ है, ये वो। अब इस पर वो जो बात करते हैं तौसीक हैदर, वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। वो कहते हैं कि चले, वो जो लोग थे उन लोगों ने फतह किया, कर लिया। हमारी सकाफत थी नहीं थी, जो कुछ भी था उन्होंने फतह कर लिया ना। 80 की कितना है, मतलब हम लोगों ने क्या किया है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जिस तरह से यासिर हुसैन ने कहा था जब वो ड्रामा चल रहा था और पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने वो ड्रामा देखा था। मैंने खुद एक सीज़न पूरी रात जाग कर ऐसे देखा था, अभी देखता हूँ आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। मतलब मैंने इस तरह से अर्तुगरुल देखा था, उसके जितने भी सीज़न थे। तो आप सोचेंगे मैं कितना उन ड्रामों के लिए बेताब हूँगा। अब आगे क्या होगा, अब कौन सी जगह फतह होगी, कैसे काफिर को ट्रेस करेंगे, कैसे जासूस को मारेंगे। सो ये सारी चीज़ें मैं देखता था। तो हमारे ड्रामों में वो कहते हैं कि आज भी सास बहू ये सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग दिखाएं तो क्या दिखाएं। जो फतह करने वाले लोग थे वो कर चुके, उन्होंने जो कारनामे करने थे कर चुके, उन्होंने जो हिस्ट्री बनानी थी बना दी। हम लोगों ने, तुम लोगों ने क्या किया? तुसी की कितना है, हम लोगों ने क्या किया? वाकई हमने क्या किया यार? आपको क्या लगता है हमने कुछ किया है? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता यार। हम लोग तो वाकई इस्लाम के नाम पर हमने 1 इंच ज़मीन भी फतह नहीं की। कहीं पर भी जहाँ जुल्म हो रहा है दुनिया में, कहीं भी हमने कभी कुछ नहीं किया। नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों नहीं कर सकते। मतलब मैं अकेला उठूं तो क्या कर लूँगा। अब लोग कहेंगे तो अकेले ही तो होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आप मिजाज के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ बोल दें तो आप अगले दिन उठाए जाते हैं, आप पर पर्चे हो जाते हैं। तो आप तहरीक कैसे चलाएंगे? वो दौर, वो चीज़ें, वो सब कुछ ये कैसे करेंगे आप? तो खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है ज़रा मुझे बताइएगा। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा प्यारा सा बच्चा आया है, बीरू इधर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बीरू के साथ मेरा एक व्लॉग आया हुआ है, पिंडी से दुनिया तक। आप यूट्यूब चैनल जाकर देखें, पिंडी से दुनिया तक, ठीक है। एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप इस चैनल को जाके देखें, वहाँ पे नया व्लॉग है मेरा और बीरू का। आप देखिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।